अब देखो बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की और ये थोड़ा-सा अलग है, मैं इसी की बात कर रहा था। मान लो अगर ऐसा आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, तो ये पूरा का पूरा गलत होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है एंगल्स मेरे अलग-अलग हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग-अलग एंगल्स पर तुम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट खेल खेलना पड़ेगा। कैसे? देखो ज़रा। ठीक है, इसे और इसे होल स्क्वायर में है, तो इन्हें ओपन कर देता हूँ सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 10a प्लस कॉसेक बी का होल स्क्वायर है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जानते हो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आ गया 10 स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर बी। अब साथ में माइनस भी चालू है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। वहां क्या आएगा तुम्हारा कॉट बी माइनस सेक का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब क्या करेंगे ब्रैकेट को अच्छे से ओपन करके लिख लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो होगा क्या 10 स्क्वायर ए प्लस। अब देखो अगर मैं अपना आर एच एस देखूँ तो वहां मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे 10a चाहिए, कॉट बी चाहिए, कॉसेक ए चाहिए और सेक बी चाहिए। देखो यहाँ यहाँ ऐसा है नहीं, जबकि अगर अच्छे से देखें तो यहाँ ऐसा है नहीं। अपने पास क्या है? मेरे पास 10a है, कॉट बी है, कॉसेक स्क्वायर बी नहीं है, सेक स्क्वायर ए है। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है 10a है, कॉट बी है जो कि वहां पर भी है, पर वहां कॉसेक ए है, सेक बी है, जबकि यहाँ उल्टा है, यहाँ कॉसेक बी है और सेक ए है। तो यहाँ करेंगे क्या, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, स्क्वायर को लिख लेते हैं ऐसा ही। चाहिए मुझे ये कॉसेक स्क्वायर बी को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी बड़े आराम से लिख सकता हूँ ना, थ्रू आइडेंटिटी। प्लस क्या चल रहा था मेरा 2 10 ए था, यहाँ के कॉसेक बी को ऐसे ही छोड़ दो। एक चालाकी करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। माइनस कॉट स्क्वायर बी में चाहिए तो यही रखो ऐसे, पर सेक स्क्वायर ए है तो उसे लिख सकता हूँ। देखो माइनस तो बाहर ही है, सेक स्क्वायर ए को मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ थ्रू आइडेंटिटी, तो इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना। प्लस चल रहा है, 2 कॉट बी है और सेक ए है। यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा मैं। इतना क्लियर? अब देखो जो काट रहा है उसे काटेंगे कैसे। क्या है कि यहाँ पर 10 स्क्वायर ए है। अच्छा यार अगले पन्ने से लिखते हैं, यहाँ मजा नहीं आ रहा। तो वहां पर क्या है देखिए 10 स्क्वायर ए था, ठीक है, प्लस क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी था। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं सारी की सारी जो भी मेरी स्क्वायर वाली टर्म्स है उन्हें साथ में लेके आ रहा हूँ। बाकी ये टू इनको और इनको अलग लिख लो पीछे। तो क्या आएगा, हमने लिखा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, फिर माइनस कॉट स्क्वायर बी, फिर माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो और 2 वाली टर्म्स ये रही 2 10 ए कॉसेक बी और 2 कॉट बी सेक ए। क्या था 2 10 ए कॉसेक बी और 2 कॉट बी सेक ए। इतना क्लियर? अब यार हर किसी को दिख रहा है यहाँ कॉट स्क्वायर बी कैंसिल हो रहा है, 10 स्क्वायर ए कैंसिल हो रहा है। एक और चीज 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ ये 2 वाली टर्म बच रही हैं, 2 को बाहर लूंगा कॉमन, 10 ए कॉसेक बी मल्टीप्लाई प्लस कॉट बी
इंटू सेकेंड। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा ना, मैंने पहले भी कहा था, इससे आगे ये सॉल्व होने से रहा। ठीक है ना, क्योंकि टर्म्स ही अलग अलग हो गई हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपना आरएचएस यहाँ तक खींच के लाऊं। ठीक है, ये बात याद नहीं चाहिए कि एलएचएस को ही नहीं लेके जाना है, हम आरएचएस को भी यहाँ पे ला सकते हैं। कैसे? देखो, मेरे पास 2 tan A था, cot B था, और क्या था यहाँ पे, cosec A था, और sec B था। इतना क्लियर है? करूंगा क्या मैं ना, इस tan A cot B को एक एक करके इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी करूंगा। देखो क्या होता है। हाँ, 2 को बाहर रखो, बड़ा सा लगाओ ब्रैकेट। देखो, tan A चल रहा है, मल्टीप्लाई cot B चल रहा है, और मल्टीप्लाई cosec A चल रहा है। इतना सबको मालूम पड़ रहा होगा कि tan A cosec के साथ में है, तो जो करेंगे इनके साथ ही करेंगे। प्लस अगेन tan A cot B आएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा किसके साथ, sec B के साथ। यहाँ हम क्या करेंगे, cot B और sec B को चेंज करेंगे। चेंज किसमें करना है, साइन और कॉस के टर्म्स में। देखो क्या हो जाएगा, tan A को लिख सकता हूं मैं साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट बी को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ ना लिखो। कॉसक बी को मैं लिख सकता हूँ 1/sin A। ठीक है, अच्छा जगह नहीं बची यार। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ प्लस कंटिन्यू कर लेता हूँ, और अगले पन्ने से लिखता हूँ। प्लस था, वही सेम चीज आ रही थी, tan A था, कॉट बी को मैं कॉस बी अपॉन साइन बी करके लिख सकता हूँ, इंटू 1 अपॉन क्या आ गया था, सेक बी को मैं लिख सकता हूँ 1/cos B। इतना तो जानते होगे यार। अब मैं चीजें कट करूंगा। देखो, साइन ए से साइन ए कटा, और यहाँ कॉस बी से कॉस बी कटा। देखो बचा क्या, 2 बाहर था, आ, 1। देखो, यहाँ बचेगा 1/cos है, किधर, इधर। 1/cos क्या होता है, sec A होता है, लिख लो। और साथ में क्या था, cot B था, वो भी लिख लो। यहाँ क्या बचा, tan A बचा, और 1/sin भी क्या होता है, cosec भी होता है। ध्यान से देखा जाए तो ये मे बी मैच कर रहा है इससे। देखो, tan A cosec B cot B sec A, 2 बाहर है। सेम चीज, tan A cosec B sec A cot B, 2 बाहर है। तो मेरा अगेन LHS RHS के बराबर आ गया। हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए लगातार जिसमें RHS को भी सॉल्व करना है, तो ये बात ध्यान में रखना, वहां ये भी आ सकता है।